दोस्तों, मैं उनका सक्या आनंद कोचिंग पेंटिंग वॉरियर्स उनका आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथ रीजनिंग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पिछली बार पाँच पाँच सभी में आए थे। यहाँ क्वेश्चन हम लोग तीन टॉपिक लेकर चर्चा करेंगे। एक तो आंकड़ों की व्याख्या, दूसरा समांकों की व्याख्या। दोनों से क्वेश्चन आपके पिछली बार बने थे, संभावित है इस बार भी आपके पाँचों क्वेश्चन दिए जाएँ तो 5 से 10 क्वेश्चन का आपके लिए क्वेश्चन जो आते हैं उन पर चर्चा होगी, तो आप लोग इसको देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा डाटा ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा आपका छोटा लिखा मिलेगा, तो आप थोड़ा जूम करके देखिएगा, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन, ये वहाँ पे डाटा पूरा दिया होगा, ठीक है भाई। ये कंडीशन दी गई, ये कंडीशन में आएगा कोई तो उसमें आपका चयन होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर इनके अलावा 5 कंडीशन के अलावा के सिवाय, ठीक है, कंडीशन अगर आती है तो इन पे विचार करेंगे हम लोग। पहली नहीं है तो ये कंडीशन होना चाहिए, तो हम लोग जीएम भेज देंगे। चौथी नहीं है तो कम से कम 5 साल का अनुभव होगा, बी और बीपी को भेज देंगे मामला, ठीक है। तो ये अलग कंडीशन है और ये ऑप्शन रहेंगे, बीपी भेजा जीएम भेजा जाए, ठीक। पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, गिरधर को 68% अंक लेकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद एक प्रसिद्ध कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कम से काम कर रहा है, ठीक है। उसने चयन परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, लेकर परीक्षा पास की और बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार है। उसकी जन्मतिथि 1778 है, ठीक है। अब उसने कंडीशन बताई है कि अगर ये फॉलो करेगा तो चयन होगा, अन्यथा चयन नहीं होगा, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन कंडीशन देखो। अब ये कंडीशन इसमें मैन होती है आयु वाली, ध्यान रखना है। जैसे 2005 की बात करें, 25 साल कम से कम हो, अधिकतम 30 साल, तो इसमें 25 कम कर दो तो 1980 से लेकर 10 और कम करें 1970। 1970 और 1980 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ होगा तो आप फार्म इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला काम डेट मैच करिया करो। 1978 है और हमें चाहिए 70 80 बीच, मतलब ये आपकी जो कंडीशन है कौन सी, थर्ड। थर्ड सेटिस्फाई हो गई। कुछ भी नहीं करना, बस देखना है, ठीक है, लगाना भी नहीं होता है। पहली काम है डेट चेक किया करो, तो डेट चेक हो गई आपके, थर्ड सेटिस्फाई। कम से कम 40% अंक बाद आईआईटी कंप्यूटर में ग्रेजुएट हो, तो 68% अंक हैं तो आपका पहली भी सेटिस्फाई है, ठीक है। करने के बाद प्रसिद्ध कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है। योग्यता रखने के बाद में कम से कम 2 वर्ष का कंप्यूटर अनुभव होना चाहिए, कार अनुभव होना चाहिए। तब से वो लगातार कर रहा है, काम कर रहा है। उसने चयन प्रक्रिया में 75 अंक चाहिए। आपको चयन प्रक्रिया में कम से कम कितने चाहिए थे, 55%, तो पांचवी कंडीशन भी सेटिस्फाई। 50,000 के बॉन्ड हस्ताक्षर करने तैयार है, तो उसने कहा बॉन्ड हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, तो कंडीशन आपकी फोर्थ भी सेटिस्फाई, ठीक है भाई। अब बात आती है केवल सेकंड में, कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव। तो उसने कहा एक प्रसिद्ध कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है उसने। अब इसमें कंडीशन लिखी होती है, कोई भी जो कंडीशन हो अपने मन से नहीं मानना है, ठीक है। जो जानकारी दी उसको पढ़ना है, उसी के स्कोर ने आपको चयन करना है। अब इसमें जो कंडीशन आएगी आपकी, ये वाली सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड में कह रहा है कि योग्यता करने के, अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के बाद कंप्यूटर में कम से कम 2 साल का कार्य अनुभव हो। तो तब से वो लगातार कर रहा है, और वर्तमान कंडीशन में एक 2005 की बात हो रही है। 78 के बाद में स्नातक करने के बाद में लगातार कर रहा है, तो 2 वर्ष ज़्यादा भी हो गया, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे पहली सेटिस्फाई, सेकंड सेटिस्फाई, सभी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आप कहेंगे इसका चयन हो जाना चाहिए। और चयन होगा तो कौन आएगा आपका, तो आप कहोगे डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाए। बोलो भाई, कोई दिक्कत आया ना करो, ठीक है भाई। ये कंडीशन आपकी, इस टाइप क्वेश्चन बनेगा आपका। पूरी कंडीशन दी होंगी, आपको सेटिस्फाई करानी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सब हो गई सेटिस्फाई, आप कहोगे तो इसका चयन हो जाना चाहिए। अगला देखते हैं। कंडीशन वही है, यहाँ पर हम लोगों ने आयु जो लिखी थी 1970 1980, 1970 1980 वही आपका सब कुछ लिखा है, ठीक है। केवल अगले पेज पे लिख दिया हमने आपको, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, सुनीता आईआईटी में इंजीनियर करके ग्रेजुएट में 60% अंक चाहिए, कितने आपको 60%, तो पहला काम तो सही हो गया। करने के बाद में वह 3 साल फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये भी बात सही हो गई, तीसरी वाली सही हो गई। 27 वर्ष की आयु, उसने 27 वर्ष की आयु पूरी कर ली, तो
कर लिए 25-30 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका थर्ड भी सेटिस्फाई, वो सेकंड था ये थर्ड था, ठीक है, ये वाला सेकंड था ये थर्ड हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि 50,000 बॉन्ड हस्ताक्षर करने को तैयार है, 50,000 के बॉन्ड पे हस्ताक्षर करने को तैयार है, मतलब चौथी कंडीशन सेटिस्फाई। इसमें कहीं पर भी चयन प्रक्रिया का नाम नहीं आया, चयन प्रक्रिया में उसके कितने अंक चाहिए थे, 55% अंक, 55% अंक चाहिए आपको चयन प्रक्रिया में, इसमें चयन प्रक्रिया कहीं पर नाम नहीं है, और इसमें भी चयन प्रक्रिया जो 5वीं की कंडीशन कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, ये उप कंडीशन जो होते हैं उनमें भी नहीं, तो आप कहोगे इसका चयन नहीं होगा। यहाँ से आपका फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी, ठीक है, और आपका फोर्थ भी है, बॉन्ड तैयार है, लेकिन फिफ्थ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, अतः इसका चयन नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कौन आएगा, चयन नहीं किया जाना तो ई ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, ई ऑप्शन, अतः ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन, कोई दिक्कत? तो इस टाइप से आप कंडीशन दी होगी, जो नहीं है तो आपको अलग कर दें हम लोग, ठीक है। दूसरा हो गया, निकेता ने 26 साल की आयु में अभी पूरी की है, 26 साल पूरी की है, 25 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा कम है, तो आपका थर्ड वाली सेटिस्फाई। 2002 में 66% अंक के साथ में आईआईटी, 2002 में आईआईटी की कर रखी है अपने, चाहिए हमको 50 थे, 66 पहला सही हो गया। करने के बाद, ऐसा करने के बाद तब से वरिष्ठ प्रोग्राम के रूप में काम कर रही है, वरिष्ठ प्रोग्रामिंग के रूप में काम कर रही, तो काम कर रही तब से फिर 2002 से अभी कितना है 2005 है, 2 साल तो हो ही गई, तो आपका ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, सेकंड भी, ठीक है भाई। फिर बात आती है, काम कर रही 50,000 बॉन्ड हस्ताक्षर करने को तैयार है, 50,000 वाला बॉन्ड भी आपका हस्ताक्षर करने को तैयार है, ये भी सही हो गया। उसने चयन प्रक्रिया में 53% अंक प्राप्त किए, चाहिए कितने आपको, 55। अब ये समस्या आ गई, यहाँ पे 53 अंक हैं आपके और हमें चाहिए कितना था, 55 अंक चाहिए था। अब बी वाली कंडीशन कहीं जा रही है, देखो ध्यान दो, चयन प्रक्रिया में 53% अंक चाहिए आपको, 5वीं कंडीशन, और हमें चाहिए कितने, 55, यहाँ से मिले कितने, 53। ऐसी कंडीशन कोई नहीं, 5वीं कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो चौथे के लिए था, फर्स्ट के लिए था, चौथे के लिए था और फर्स्ट के लिए था, अगर ये नहीं होते तो हम लोग कुछ ना कुछ में करते, तो ऐसी कंडीशन में आप कहोगे इसका भी सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, समस्या है इसमें आपका क्या था, 5वीं कंडीशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जब पता नहीं था तो डाटा अपर्याप्त था, सॉरी यहाँ पे गलत कर लेना, सही ई वाला नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, डाटा अपर्याप्त मतलब सी हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पर, सी, ठीक है, क्योंकि इसमें डाटा नहीं दिया गया ना जिसके बारे में चर्चा हो रही, और उसमें आपका जो अगला वाला है इसमें आपका चयन नहीं हो रहा, देखो ध्यान रखना, बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आप ये कहेंगे इसका चयन नहीं होगा, तो इसमें आपका ई सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों में इतना ही अंतर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसमें डाटा पर्याप्त नहीं था, इसमें डाटा पर्याप्त तो है लेकिन उसका चयन नहीं होगा, ठीक, दोनों अलग क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिए जाते हैं इनको आपको क्रम से हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप जब देखेंगे इसको हम लोग तो आपको देखने को मिलेगा कंडीशन वही है, यहाँ पे क्या था, 1980 70 था, ठीक, 20 में चाहिए। राकेश कंप्यूटर रिलेटेड में पिछले 6 साल के बाद में 6 साल का देखना, कंप्यूटर ग्रेजुएट तो है, अब उसकी क्या परसेंट अंक है वो बाद की बात है, 6 वर्ष से कार्यरत है तो आपका कम से कम 2 वर्ष वाला सेकंड सेटिस्फाई, मैनेजर ग्रुप में काम कर रहा है, ग्रेजुएशन में 72% अंक लिए थे, अब ये फर्स्ट भी सेटिस्फाई हो गई। चयन प्रक्रिया में 67% अंक मिले, चयन प्रक्रिया कहाँ गई, 67, इसमें देखेंगे आपको चाहिए कितने थे, 55, हमारा ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। उसकी जन्म तिथि 76 है, तो 76 इन दोनों के बीच में आ रही, तो ये भी सही है आपका, कौन सा, थर्ड वाली भी सही आ गई। बॉन्ड पे हस्ताक्षर करने को तैयार है, तैयार नहीं है, 50,000 का बॉन्ड उसके पास नहीं है, अगर वो मान लो नहीं तैयार है, चौथी कंडीशन फेल हो रही है यहाँ पे, क्या हो रही, चौथी कंडीशन आपकी फेल हो रही है, अगर फेल हो रही है तो ये चौथी कंडीशन की प्रावधान भी है, लेकिन सॉफ्टवेयर मैनेजर के रूप में कम से कम 5 साल काम किया हो, तो उसने कितने काम किया है, 6 साल तक काम किया है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई, तो मामला बीपी को भेजा जाना चाहिए,
तो बीपी के लिए ए ऑप्शन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए सही। ठीक है, इस टाइप से आपको वहाँ सेटिस्फाई कराना है। कंडीशन लिखते जाओ, सेटिस्फाई करते जाओ बहुत स्पीड में, जल्दी जल्दी से। ठीक, जो हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो छोड़ते जाओ। जैसे अगला क्वेश्चन, उसने ग्रेजुएट किया है 23 वर्ष की आयु में 1999 में। 23 वर्ष उसका 1999 को था, हमें चाहिए 2005, तो 2399 से 2005 आपका 6 वर्ष, और 23 6 29 हुई, तो इन दोनों के बीच में 25 23 29। ठीक है, तो इसका मतलब है थर्ड सेटिस्फाई। ठीक है भाई, और आपका कम से कम 60 अंक चाहिए थे, 78 है, तो फर्स्ट भी सेटिस्फाई है आपका। परीक्षा उत्तीर्ण करने के तब से वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है। 23 में और 99 में परीक्षा पास करी, तब से इंजीनियर काम कर रहा है लगातार, तो उसके 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, तो सेकंड भी सेटिस्फाई हो गया, काम कर रहा है। वह 50,000 के बॉन्ड होता है नहीं कर सकता है, कंडीशन वही लग गई आके 5वीं वाली। 50,000 के बॉन्ड पे उसका साइन नहीं हो सकते हैं। 72% अंक चयन प्रक्रिया मिले हैं, तो 5वीं सही। ठीक है, तो ये सब सेटिस्फाई है, केवल चौथी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, मामला कहाँ भेजना चाहिए, बीपी भेजना चाहिए। तो बीपी मतलब हो गया आपका ऑप्शन आपका ए, इसका भी सही हो जाए। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने कठिन नहीं, एक बार आप कर पाएंगे तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जब आते हैं तो 5 कम से कम आते हैं। तो अब ये अलग टाइप क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन ये भी है। इसमें क्या है कि समांकों की व्याख्या है। इसमें ये होगा कि दोनों मिला के उत्तर दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, उत्तर क्या आएगा मतलब नहीं। ठीक है, जैसे इसमें कहा गया नेवर का कोड क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, नेवर का कोड बताना है। अब हमें नेवर डू दिस पी ए डी ए दिया गया है, और दिस अगेन का एन ए दिया गया है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो दिस दिस कॉमन था, इन दोनों में क्या था कॉमन, आप देखोगे तो एन ए। ठीक है, एन ए कॉमन था, तो दिस का एन ए हो गया। अब समस्या इनमें डू भी कॉमन है। ठीक है, और इसमें क्या क्या कॉमन है, पी ए डी ए, यहाँ पर के डी ए, तो डी ए हो गया आपका इन दोनों का, डू का भी हो जाएगा। अब यहाँ नेबर का क्या बचा है, पी ए। आप कहेंगे केवल फर्स्ट से उत्तर दे सकते हैं, केवल फर्स्ट से उत्तर हम लोग दे सकते हैं। केवल फर्स्ट कहाँ है, केवल फर्स्ट से उत्तर दे सकते हैं, कहाँ गया, केवल फर्स्ट से उत्तर दिया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि सेकंड डाटा उत्तर देने पर्याप्त नहीं है। सेकंड से अगर हम आप निकालेंगे तो सेकंड फिर नेवर का कुछ कोड नहीं निकलेगा, तो ये पर्याप्त नहीं है। तो आपको केवल फर्स्ट से उत्तर दे सकते हैं, सेकंड से डाटा पर्याप्त नहीं है, ऐसा ऑप्शन ए सही है। तो इसका ए आंसर आ जाए। बोलो भाई, ये दिक्कत, आंसर क्या आया, कोई लेना देना नहीं। आंसर यहाँ पे नेवर का आप देखोगे तो क्या निकल रहा है, पी ए निकल रहा है। तो पी ए आंसर का उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसमें ऑप्शन ये है कि उत्तर इन दोनों से दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे, फर्स्ट दे पा रहे या सेकंड दे पा रहे, दोनों मिला के दे पा रहे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आपकी आएगी, तो आप ये कहोगे केवल फर्स्ट उत्तर दे सकते हैं, सेकंड उत्तर नहीं दे सकते हैं, ऑप्शन आपका ए से। सेम क्वेश्चन वही, अगला क्वेश्चन आपका है, ये कह रहा है कि 30 बच्चों की पंक्ति में के बाएं से स्थान होगा। 30 बच्चा है, के का बाएं से स्थान। अब देखो पंक्ति के दाएं से डी का दसवां है, डी का कितना हो गया, 10वां। ठीक है भाई, डी और के बीच में 5 बच्चे हैं, के बीच में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। 30 बच्चों की पंक्ति में के का स्थान बाएं से कौन होगा, तो बाएं से उत्तर आप यहाँ निकाल पाएंगे, इन दोनों के बीच में 5 स्थान हो जाए, 30 बच्चा हो जाए। कार्ड होता है ऐसा हो जाए, फिर इसके दाएं बाएं हो, पंक्ति के दाएं छोर से के और एम के बीच में, के और एम के बीच में 9 बच्चे, तो के और एम के बीच में अगर 9 बच्चे भी होंगे तब भी यहाँ से उत्तर देना संभव नहीं होगा। के और एम के बीच में 9 बच्चे आ जाए मान लो फिर सीधा। ठीक है, तो अब यहाँ से एम का मालूम या के का मालूम तो निकाल पाएंगे हम लोग। तो ऐसी कंडीशन में इससे उत्तर नहीं दे सकते हम लोग, लेकिन इससे उत्तर आप दे सकते हो, लेकिन इसके उत्तर भी आप कितने आएंगे, 2 आएंगे। कार्ड क्या है कि अगर बीच में ऐसी कंडीशन रखेगी तो आपका आंसर अलग आएगा, और हो सकता है क्रॉस हो जाए, डी इधर हो के इधर हो, तब 5 बीच में हो, तब इसके भी उत्तर 2 आएंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे दोनों से अलग अलग उत्तर आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, दोनों को मिला के आप उत्तर भी नहीं दे सकते हो, और दोनों से अलग अलग उत्तर देना भी सही नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 5 बच्चे। ठीक है, पंक्ति के दाएं से डी तो 10वां है, अभी 10वां है, इसके बीच में तो हो सकता है के इधर हो, तब बीच में 5 हो,
हो सकता है के दे तब भी इसमें 5 हो, ठीक है। तो आप ये कहेंगे फर्स्ट से उत्तर नहीं दे सकते हैं, सेकंड से नहीं दे सकते हैं। फर्स्ट सेकंड से उत्तर डाटा पर्याप्त, या तो फर्स्ट केवल या सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड दोनों का डाटा मिलाकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। फर्स्ट और सेकंड दोनों का डाटा मिलाकर प्रश्न को उत्तर देने के लिए आवश्यक नहीं, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन सही। दोनों मिलाकर भी उत्तर हम लोग नहीं दे सकते हैं। यहाँ ये स्पष्ट हो जाए कि के डी के बाएं है या के डी के दाएं है तो स्पष्ट रूप से लग जाएगा, ठीक है। जब तक कि दाएं बाएं कन्फर्म नहीं होगा तब तक उत्तर 2 आएंगे, और 2 उत्तर मतलब है उसका उत्तर देना संभव नहीं है, ठीक है भाई। एफ के कितने पुत्र, एफ के कितने पुत्र मतलब है बी और डी के की बहन है, केवल बी और डी, केवल बी और डी जो है के की बहन, ठीक है। तो एफ का भी कोई संबंध नहीं आया तो फर्स्ट उत्तर नहीं दे सकते हम लोग अभी, ठीक। एफ के का पिता है, एफ जो है के का पिता है, तो यहाँ से भी उत्तर नहीं दे सकते, सेकंड भी नहीं दे सकते। लेकिन अगर दोनों मिला दें, एफ जो है के का पिता है, तो आप ये कहोगे कि 1 2 3 3 संतानें किसकी, एफ के। कब, जब फर्स्ट और सेकंड मिला दिया। ऐसा ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो आप लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकंड मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, अतः ऑप्शन ई सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। बोलो भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। समांकों की व्याख्या जब आती है तो ये 4-5 क्वेश्चन एक साथ आते हैं और बड़ा समस्यात्मक होते हैं, जरा से के उत्तर क्या आएगा ये डिपेंड नहीं, उत्तर में उत्तर दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे, मेन पॉइंट ये, समझ पा रहे हो। तो आप कहेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाएंगे तब उत्तर देना संभव होगा, अतः ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा, ठीक है भाई। सेम क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी प्रत्येक अलग अलग ऊंचाई के हैं। अब पहली कंडीशन, क्यू और आर केवल पी और टी से लंबे, क्यू और आर जो है पी और टी से, केवल पी और टी से लंबे, पी और टी से 2 लोग लंबे, ठीक हो गए। तो बाकी जो होगा वो छोटा होगा, अब छोटा बच्चा कौन होगा, पी क्यू आर एस बचा होगा। तो सबसे नाटा कौन है, तो आप कहोगे केवल फर्स्ट से उत्तर दे पाओगे, केवल फर्स्ट। देखो ध्यान से, क्यू और आर केवल पी और टी से लंबे, पी और टी से लंबे हैं, तो एस सबसे बड़ा होगा, सॉरी उत्तर नहीं दे सकते हो, ध्यान दोबारा देना आप लोग। क्यू और आर केवल पी और टी से लंबे, पी और टी से लंबे लेकिन और सबसे छोटे हैं, मतलब और बचा कौन है, एस, तो एफ छोटा ही हो गया। तो अभी इससे उत्तर देना संभव नहीं। यहाँ कहा गया आर एस से नाटा है, आर एस से नाटा है, सेकंड भी आ गया, इससे भी उत्तर नहीं दे सकते। सबसे नाटा पूछा गया, सबसे बड़ा पूछता तो ये आपका एस है, ठीक है, सबसे लंबा एफ हो जाता, लेकिन सबसे नाटे में 2 आएंगे, पी और टी, पी और टी से लंबे, ठीक है। और यहाँ कहा गया आर एस से नाटा है, तो आप कहोगे ना तो फर्स्ट से ना सेकंड से ना दोनों मिलाकर, दोनों मिलाकर भी उत्तर देना पर्याप्त नहीं है, अतः आंसर आपका डी सही। क्या हो जाएगा, डी। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये आपको एक बात भ्रमित करेंगे, तो इनको आप देखने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपको दिया गया है सैर क्यू और आर से किस दिशा में, सैर क्यू आर से किस दिशा में, क्यू और आर के बीच संबंध पूछा गया। सैर आर बी के पूरब में, सैर आर जो है बी के पूरब में, पहली कंडीशन से। अभी इसमें आपका क्यू आया ही नहीं तो इससे उत्तर देना संभव नहीं। सैर बी क्यू के उत्तर में, सैर बी जो है क्यू के उत्तर में, तो यहाँ से आर नहीं आया तो इससे उत्तर देना संभव नहीं। अगर ये दोनों मिला दिए जाएं तो यहाँ देखा निकल आएगी, आप कहोगे फर्स्ट और सेकंड मिलाकर उत्तर देना संभव है, और दोनों के लिए क्या क्या गया, फर्स्ट और सेकंड मिलाकर उत्तर दे पाए तो ऑप्शन ई आएगा। क्या आएगा, ई ऑप्शन सही है। बोलो भाई, है ना, करो, अच्छा है ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा ये अब टैप और एक आता है, आज हमने 2-3 टैप रखे थे आपके, तीनों टैप इंपॉर्टेंट हैं और कम पढ़ने को मिलते हैं, तो इसलिए आपको इस पर हम समझा रहे हैं, प्रयास करो 1-2 बार देख के समझ चीज़ें आ जाएंगी। देखो इसमें क्या होता है, चिन्ह लगाते हैं पहले। यहाँ पे जैसे उसने कहा कि कॉपीराइट पी या तो क्यू से बड़ा है या समान है, पी जो है या तो बड़ा है समान, ऐसा चिन्ह आ जाए। डॉलर का अर्थ है पी या तो क्यू से छोटा है, पी छोटा है या समान है, ऐसा आ जाएगा। प्रतिशत का पी ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, तो कैसा होगा, बराबर होगा। पी अर्थ है पी क्यू से बड़ा है, पी जो है क्यू से बड़ा है, पी क्यू से छोटा, ये कंडीशन बने, ठीक है। चिन्ह सबके आप लगा लीजिएगा, इनके चिन्ह हो जाएंगे।
अब पहला काम ये स्टार, ई स्टार, स्टार देखो कहाँ पर है, स्टार, स्टार का अर्थ है बड़ा है क्यू, यहाँ क्या है जी, स्टार की जगह पर हमने चिन्ह लगा दिया, ठीक है भाई। फिर जी जी सेम है, सी कॉपीराइट देखो, बड़ा है बराबर है क्यू, यहाँ पे मतलब है आर, क्या होगा यहाँ पर आर, ये आर हो गया, आर आर सेम है, के देखो एट द रेट, आपका छोटा है मतलब बड़ा है के, आर छोटा है के से। अब इन दोनों में चिन्ह लगा लो, के स्टार, स्टार कहाँ गया, पी बड़ा है, ये के बड़ा है जी से, और आर एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट, अच्छा इसमें ये छोटा है इससे ऐप से, के बड़ा है जी से, तो हमने कहा था चिन्ह उल्टे हो जाएं तो इनमें कोई संबंध नहीं होता है, तो पहला गलत। आर कॉपीराइट ऐप, कॉपीराइट का मतलब है आर छोटा है ऐप से, आर छोटा है ऐप से, और ये पहला ऐप था, आर छोटा है ऐप से, तो आप देखोगे इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, एक बार अगर चिन्ह ये हट जाए, एक बार ये अगर बराबर का चिन्ह हट जाता है तो ये आप कहोगे एफ छोटा, एफ बड़ा है किससे, जी से, और जी के बराबर आर हो सकता है, बड़ा आर हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में एफ बड़ा होगा आर से, ठीक है भाई, एफ बड़ा होगा आपका आर से। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ऐसी कंडीशन में केवल आपका सेकंड सही होगा, और सेकंड सही किसमें, ऑप्शन बी सही हो जाए, क्या हो जाएगा बी, समझ में आया, ठीक है। चलो सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं, इसकी कंडीशन देखते हैं, इसमें पहले चिन्ह लगाएंगे हम लोग, ई कॉपीराइट का अर्थ है बड़ा बराबर है के से, एट द रेट का अर्थ है छोटा है आपका एम से, स्टार का अर्थ है बड़ा है आपका आर से, ठीक है। जब चिन्ह सवरे उल्टे एक दूसरे को लगाए, समझ लो कोई संबंध नहीं, आर और के में कोई संबंध नहीं, क्यों, आर और के उल्टे उल्टे हो गए, कुछ भी आएगा गलती आएगा। एम और ई, एम और ई में उल्टे चिन्ह हो गए, ये भी गलत हो गया, तो आप कहोगे ना तो फर्स्ट सही ना सेकंड सही, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, कौन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जब चिन्ह उल्टे हो जाए तो आप बिना कहे आप चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है भाई। चलो इसी का अगला कंडीशन वही है, सब कुछ चिन्ह आप वहीं से ले सकते थे, चाहो हम लोग दोबारा लगा लेते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं। कॉपीराइट बड़ा या समान, पी बड़ा है या समान है क्यू से, पी या तो क्यू से छोटा है या समान है, ना तो छोटा ना बड़ा, बराबर हो जाए, पी बड़ा है क्यू से, पी क्यू से बड़ा है, पी क्यू से छोटा है, तो ये चिन्ह हो गए आपके, ठीक है। अब चिन्ह उसी तरह लगाएंगे हम लोग, तो ये कॉमन चल रहे, कोई दिक्कत भी नहीं भी, तो यहाँ पे क्या है डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या है, डब्लू बड़ा है बराबर है एन से, प्रतिशत का अर्थ है प्रतिशत, एन बड़ा है बी से, स्टार का अर्थ है पी बड़ा है, डबल स्टार तो है नहीं, प्रतिशत का अर्थ भी प्रतिशत बराबर था, प्रतिशत का अर्थ है बराबर, और ये बड़ा है इससे ऐप से, स्टार का अर्थ ये वाला, ठीक है, स्टार वाला अर्थ ये था। अब यहाँ देखिएगा पहला कम चिन्ह लगाओ, बी प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ क्या है बराबर, डब्लू, बी स्टार, बी बड़ा डब्लू, स्टार का अर्थ यही तो है। आप देखो बी के बराबर डब्लू है, तो आप देखो ध्यान से, ये बी और एन बराबर हो गए, जब बी और एन बराबर हैं तो यहाँ आ सकते हैं, तो डब्लू छोटा भी है और डब्लू बराबर भी है, तो डब्लू छोटा भी हो सकता है, मतलब बी बड़ा हो सकता है बराबर हो सकता है, तो बड़ा बराबर या तो फर्स्ट आएगा या सेकंड, जब दो में से एक सही हो, ठीक है, तो आप कहोगे या तो फर्स्ट या सेकंड, ऐसा ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, फर्स्ट या सेकंड, ऑप्शन सी सही, कौन सा आएगा सी, ठीक है भाई, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक। इसमें देखते हैं कथन में आपका दिया गया है, पहला काम चिन्ह लगाते हैं हम लोग, एम प्रतिशत का अर्थ आपका वही कंडीशन बराबर, टी स्टार का अर्थ बड़ा, जे कॉपीराइट का अर्थ बड़ा है बराबर है डी, यहाँ पे डी एट द रेट आ गया,
डी छोटा है टी से, और डी जे छोटा है एम से, जे छोटा है एम से, ठीक है। डी छोटा है टी से, देखो ध्यान से, टी से बड़ा जे, जे से बड़ा डी, तो आप कहोगे मतलब डी से बड़ा जे से बड़ा टी, तो टी छोटा, टी बड़ा है डी से, बिल्कुल बात सही है, फर्स्ट सही है, ठीक है। जे छोटा, एम बड़ा है जे से, एम से बड़ा, जे से बड़ा टी, टी के बराबर एम, तो आप कहोगे जे से बड़ा एम है, सेकंड भी सही है। तो आप कहोगे फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन ई आएगा, क्या आएगा, दोनों सत्य है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। कोई समस्या बोलो भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन। इस पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक। बी एट द रेट, ये हटा दें, ई आएगा, इसको देख लो एक बार, ठीक है। इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं क्योंकि लगाने में आसानी हो जाएगी, जगह स्पेस हो जाए। यहाँ देखो, बी एट द रेट, एट द रेट का अर्थ क्या है, बी, बी छोटा है आपका एच से, हैज का अर्थ क्या है, छोटा है बराबर एन से, प्रतिशत का अर्थ क्या है, बराबर एफ, ठीक है। एफ कॉपीराइट, कॉपीराइट बड़ा है बराबर है एच से, एन स्टार, स्टार का अर्थ क्या है, बड़ा है बी, एन बड़ा है बी से, एन बड़ा है बी से, बिल्कुल सही बात, सेकंड सही हो गया। एफ बड़ा बराबर बी, एफ बड़ा बराबर बी नहीं हो सकता, बड़ा बी, एफ जो है बड़ा है क्योंकि बराबर चिन्ह हट गया एक बार, ठीक है, तो आपका सही नहीं होगा, तो आप कहोगे ये गलत, सेकंड सही, फर्स्ट गलत, सेकंड मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी सही। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। बाई स्टार, स्टार कर देखो आप, बाई बड़ा है एम से, स्टार प्रतिशत का अर्थ क्या है, बराबर है एन, ठीक है भाई। डॉलर का अर्थ क्या है, बड़ा छोटा या बराबर डी, ठीक भाई। यहाँ से बाई स्टार, स्टार का अर्थ क्या है, बड़ा है एन और डी बड़ा है एम, ये दिया गया। बाई बड़ा है एन से, देखो बाई बड़ा है एन से, बिल्कुल एन के बराबर एम, एम से बड़ा बाई, तो फर्स्ट सही बात, ठीक है भाई। डी बड़ा है एम से, डी बड़ा है, देखो ये बराबर चिन्ह हटा नहीं अभी, तो बड़ा या बराबर होगा, केवल बड़ा नहीं कह सकते, तो सेकंड गलत, केवल फर्स्ट सही है, फर्स्ट मतलब ए ऑप्शन सही। ये सभी क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट थे, जिनको नहीं समझ में आए हो तो एक बार और देखिएगा। 3 टाइप क्वेश्चन पढ़ाए, तीनों में से उम्मीद है 2-3 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो 8-10 क्वेश्चनों का गेम है, अगर आप इसको सही समझ पाएंगे तो ठीक है। थैंक यू।